मेरा नाम महकप्रीत कौर है। मैं पंजाब इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पीपल माजरा श्री चमकौर साहिब की छात्रा हूँ। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे भाषण का विषय है प्राचीन भारत। यूनान था कभी खो गया, मिस्र था कभी खो गया, बेबीलोन था कभी खो गया। कितनी ही सभ्यताएं आई और चलेगी, लेकिन भारत की सभ्यता सबसे प्राचीन होने के बावजूद भी आज भी संसार में अपनी पहचान कायम रखे हुए है। मार्क ट्वेन का कहना है कि भारत को मानव जाति का पालना कहा जाता है। भारत की धरती को ही मानवीय इतिहास की माँ कहा जाता है, महान गाथाओं की दादी कहा जाता है और परंपराओं की परदादी भी कहा जाता है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के अनुसार भारत में बसा वाराणसी शहर को सबसे पुराने शहरों में से एक शहर माना जाता है। इसे आज हम बनारस के नाम से भी जानते हैं। लोगों के अनुसार यह शहर 3000 साल पहले स्थापित किया गया था, किंतु हिंदू इतिहास के अनुसार 5000 साल पहले भगवान शिव ने इस शहर की स्थापना की थी। हिंदुओं के पवित्र शहरों में से बनारस एक पवित्र शहर है और आज भी अपनी पवित्रताएं बनाए हुए है। भारत में तक्षशिला विश्वविद्यालय भी स्थापित था। यह महान विद्यालय है जो पूरी दुनिया में से सबसे बड़ा था उस समय। इस विश्वविद्यालय की स्थापना इन 700 साल पहले की गई थी और तक्षशिला शहर में हुई थी। इस विद्यालय 5वीं और 6वीं शताब्दी में बहुत अच्छे से फूला फला, लेकिन 6वीं सदी में विदेशी हमलावरों के कारण यह पूरी तरह से तहस नहस हो गया। माना कि भारत अब अपनी शिक्षा प्रणाली में पीछे चल रहा है, किंतु इन सभी सबूतों से हमें पता चलता है कि भारत कभी पूरे संसार में सबसे ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने वाला देश था। अब हम हमारे भारत की सभ्यता के बारे में कुछ विचार प्रकट करना चाहूँगी मैं। हड़प्पा सभ्यता को सबसे पुरानी सभ्यता माना जाता है। यह भी हमारे भारत में ही है। यह सिंधु नदी के पास ही थी। इस सभ्यता की शुरुआत 2500 से 1750 ईंट पूर्व में हुई मानी जाती है। इस सभ्यता में जल निकासी सबसे उत्तम थी। इस सभ्यता के आसपास ही लोगों की बस्तियां बसी हुई थी। और अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि माना कि हमारे भारत आज कुछ पीछे चल रहा है, लेकिन हमें हमारे पूर्वजों के इस अध्याय से यह मालूम होता है कि हम भी कभी महान थे और हमें हमेशा हमारे मन में तमन्ना होनी चाहिए कि हम अब भी महान हैं और हमेशा महान बने रहेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, हमें हमारे भारत के बारे में कभी भी अपशब्द नहीं सुनने चाहिए और हमेशा इसके प्रति सत्कार की भावना को बनाए रखना चाहिए। धन्यवाद।